काफ़िला, महंगी महंगी गाड़ियों का काफ़िला, बहुत सारा पैसा आने की चर्चाएं चलना, तो ये कहाँ से पैसा आया, या पहले से था या कुछ गोविंद सिंह ने दे दिया? घर टूट रहा था तो आप बंदूक लेके पहुंच गए जंगल राज खत्म करने के लिए। गोविंद सिंह के दिए हुए पैसों से आप चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी क्या गोविंद सिंह ने पैसा दिया? लाहौर विधानसभा में ज़्यादातर वोटिंग ब्राह्मण समाज की है, तो ठाकुर अन्य समाज आपके जीतने के बाद क्या विधानसभा छोड़ने की तैयारी कर लें? हारने को तो 72 चौकली रावण ने भी राज्य किया था, वो भी हारा था, तो इसलिए हारना तो तय है, निश्चित है। विरोधी आपकी कैमरे की नज़र में, आपके दिमाग में कैद हो रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से यहाँ तक कहा है कि आप हमें वोट मत देना, अपने उसमें डाल लेना। आरएसएस तो एक आईएसआई जैसा एक आतंकी संगठन है, ब्राह्मण है, शास्त्रों के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी होगी। और उनको जेल में डाला जाएगा, उसमें समय चाहे जितना लग जाए। उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, इन कांग्रेस के विधायक के चक्कर में। नमस्कार, मैं सूर्या द्विवेदी, आप देख रहे हैं 7 आई न्यूज़। 7 आई न्यूज़ के कार्यक्रम में आज हम आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कई दफ़ा विधानसभा चुनाव ऐसी विधानसभा से लड़ चुकी है जहां से 30 साल से गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो विधायक रहे। 2003 में गुड्डू शर्मा को टिकट मिला था, 20 साल बाद पार्टी ने दोबारा उनको मौका दिया है। हम जनता की तरफ से उनको शुभकामनाएं देंगे कि वो जनता की अपेक्षाओं आशाओं पर खरे उतरें। जी धन्यवाद। सबसे पहले समय न गवाते हुए हम आपसे सीधा क्वेश्चन करते हैं, आपकी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, उनके बारे में आप 2 शब्द या आप विस्तृत जो भी बोलना चाहें। देखो, मेरा ये मानना है कि उनका विधायक का जो कार्यकाल है काफ़ी लंबा समय का है। कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वह रहे, मंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के काफ़ी करीबी रहे, आज भी हैं। इतना सब पावर होने के बाद लाहौर क्षेत्र में अगर 10 पॉइंट ऐसे गिनाए जाएं कि जिससे जनता कह सके कि लाहौर क्षेत्र का बहुत विकास हुआ, ये पूरे 10 पॉइंट भी नहीं गिना सकते कि इतने लंबे कार्यकाल में लाहौर क्षेत्र की जनता को इनको जो पद मिला, इनको जो विधायक का कार्यकाल रहा, उसमें लाहौर क्षेत्र की जनता एक सुकून का जीवन व्यतीत कर पाती। आज इतना लंबा समय होने के बावजूद जनता बहुत परेशान है। जो इनकी लाहौर कांग्रेस की नगर पालिका है, कांग्रेस की नगर पालिका में लाहौर में व्यापारी घुटनों घुटनों तक के पानी उसकी दुकान में भर जाता है। आलमपुर में कांग्रेस की नगर पालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जितना मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ होगा। एक महत्वपूर्ण आरोप हम आप पे लगाएंगे, गोविंद सिंह के दिए हुए पैसों से आप चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी क्या गोविंद सिंह ने पैसा दिया? देखो, आरोप तो रामायण में भी बहुत लगाए गए, आरोप तो कई बार बड़े बड़े महापुरुषों पे भी लगे। वो आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं, इन बातों को मैं कोई महत्व नहीं देता। लाहौर क्षेत्र की जनता सब जानती है और इस बारे में मैं कोई ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जंगल राज डॉक्टर गोविंद सिंह ने ख़त्म कर दिया? जंगल राज ख़त्म नहीं किया, जंगल राज तो शुरू किया है। और जंगल राज तो जब तक वो विधायक हैं तब तक ख़त्म हो ही नहीं सकता। जंगल राज तो उनकी हार के बाद ही ख़त्म होगा। घर टूट रहा था तो आप बंदूक लेके पहुंच गए जंगल राज खत्म करने के लिए? बंदूक लेकर उसको प्रोपोगंडा करना है, वो मेरे आत्मरक्षार्थ मेरा हथियार मेरे नाम है, जिसको मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हथियार लेके पहुँच गया था, मैं तो हथियार लेके ही चलता हूँ। देखो भाई, ऐसा है, कांग्रेस के विधायक से कोई हमारी ज़मीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, कोई हमारी राजनीति की भी लड़ाई नहीं है। राजनीति में मैं विधानसभा चुनाव 2003 में लड़ा, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हमारा विरोध 90 से ही करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके कार्यकाल में उनकी हमारी लड़ाई न होते हुए भी उन्होंने जो अत्याचार और झूठे प्रकरण दर्ज करवाए हमारे ऊपर, और अत्याचार हमारे ऊपर नहीं किया। लाहौर क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई समाज नहीं होगा, कोई अन्य धर्मों का व्यक्ति नहीं होगा। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज पे मोइन खान हत्याकांड बहुत चर्चित रहा। आप पे भी बहुत सारे केस लगे जिसमें आपकी गुंडे की छवि दिखा दी जाती कि बहुत सारे केस हैं तो आप तो गुंडा हैं। देखो भाई, आरोप लगाना बहुत सरल है। केसों के बारे में अगर केस हमारे सही होते, मैं माननीय न्यायालय के द्वारा ससम्मान बरी किया गया हूँ,
केस तो सब इनके कांग्रेस के विधायक के द्वारा लगवाए हुए थे। इनके शासन में मैं कई बार वहाँ पर उपस्थित भी नहीं होता था, कहीं भोपाल में हुआ, कहीं बाहर हुआ, उसके बाद मुलजिम बना दिया जाता था लार में। तो इनकी जो एक गुंडागर्दी और आतंक राज था, मैं उसका शिकार हुआ। मेरा कोई आपराधिक जीवन नहीं रहा, ना ही मेरे पुरखों से, पूर्वजों से कभी कोई आपराधिक जीवन रहा। और इनके द्वारा जो केस लगवाए गए उनमें मैं ससम्मान माननीय न्यायालय द्वारा हर केस में बरी हुआ। यही प्रमाण है इस बात का कि मैं हमेशा निरपराध था और इनके द्वारा ज़बरदस्ती लगवाए गए थे। लाहौर विधानसभा में ज़्यादातर वोटिंग ब्राह्मण समाज की है, तो ठाकुर अन्य समाज आपके जीतने के बाद क्या विधानसभा छोड़ने की तैयारी कर लें? देखो, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जातिवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति न तो की है और न जब तक जिंदा रहूँगा तब तक करूँगा। मैंने हमेशा हर समाज के लिए लड़ाई लड़ी है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें मैंने किसी समाज से के साथ बैर भाव का ये कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि मैंने जातिगत, इतने राजनीतिक जीवन में जातिगत होने के कारण किसी व्यक्ति को परेशान किया है। भविष्य में आप ब्राह्मण या माफ़ कीजिए, ब्राह्मण समाज की तो वोटिंग ज़्यादा है, ठाकुर या अन्य समाज के लिए आप अपनी तरफ से क्या पुष्टि कर सकते हैं, क्या आप दे सकते हैं कि वो ये विश्वास कर लें कि हमारे विधायक बनने के बाद हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होगा? जैसे कि आप कहते हैं कि गोविंद सिंह विधायक हैं अभी, तो ब्राह्मणों पर या अन्य जाति पर अत्याचार हो रहा है, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि ठाकुर समाज पर या अन्य किसी पर अत्याचार नहीं होगा आप विधायक बनते हैं तो? देखो भाई, ललना के पाँव पल्ला में दिखाई दे जाते हैं। मेरा इतने दिन का राजनीतिक जीवन है, इस राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा आरोप नहीं है कि मैंने किसी एक व्यक्ति को जातिगत के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया है। जब इतने हांडी में कभी चावल पूरे हाथ डाल के नहीं देखा जाता, एक चावल देखा जाता है कि उस चावल की क्या स्थिति, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हांडी के चावल पक गए हैं। इसी तरीके से जब मेरा पिछला जीवन, राजनीतिक जीवन में आज तक कोई आरोप नहीं है, तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में या जीवन के अंतिम समय तक मैं इन जातिवाद की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से और इन सबसे दूर रह करके मेरा उद्देश्य समाज सेवा करना है, न कि अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना और जातिवाद के नाम पर चुनाव जीतना। यह तो कांग्रेस के विधायक के खाते में आता है जो वो करते आए हैं, मेरे खाते में यह सब नहीं आता। जैसे कि आपको टिकट मिला, प्रथम नगर आगमन, विधानसभा आगमन आपका हुआ, तो आपने मंदिर प्रांगण में कुछ कसम दे के बोला कि हम जात पात की राजनीति नहीं करेंगे और ऐसा भेदभाव भी हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। मैं जो भी कहता हूँ वो हृदय से कहता हूँ और मैं जो भी कहता हूँ डंके की चोट कहता हूँ। मैं जो कहता हूँ उसमें हमेशा कायम रहता हूँ। मैंने मंदिर पे शपथ लेकर कहा है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार और जातिवाद दोनों को ही नहीं करूँगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि हमसे कभी जीवन में कोई इस वजह से परेशान नहीं होगा कि हम फलानी जाति के थे इसलिए वजह से मुझे परेशान किया गया। अगर कोई हमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसको मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। उस क्राइटेरिया में किसी भी जात का व्यक्ति आता है तो मैं उसका विरोध करूँगा। ब्राह्मण है, शास्त्रों के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी होगी? मैं वैसे मूलतः आध्यात्मिक जीवन है मेरा, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और उसी धर्म के कारण ही आज मेरी जो मानसिकता में यह विचार जो आए हैं, उसी धर्म की मूल संस्कृति जो है, भारत की संस्कृति है, जो मूल जड़ है, उसी धर्म के कारण ही मेरी आज परिवर्तन, मेरी बुद्धि में जो कभी भी कुविचार नहीं आते हैं, वो यही धर्म के कारण है। लेकिन आपने तो कथा के माध्यम से विधानसभा की लाखों जनता को अपना नमक खिला दिया। देखो, मेरा ये मानना है कि यह पृथ्वी पे, इस भारत भूमि पे कोई भी जीव जंतु, इंसान तो छोड़ो, कोई भी जीव जंतु, ये सब ईश्वरी देन है, प्रकृति की देन है। जब मनुष्य पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है और जिस दिन शमशान में जाता है नंगा ही जाता है। ये हमारे मन का भ्रम है कि मैंने किसी को खिलाया, यह सब ईश्वर की कृपा थी और ईश्वर का कार्य था, ईश्वरीय कृपा से हुआ। इसमें न मेरा कोई योगदान है, न मेरा कोई ऐसा है, सब ईश्वर की कृपा है। जब आप विधानसभा में वोट मांगने जाते हैं या फिर विधानसभा की जनता के पास जाते हैं तो नम्र होके जाते हैं कि उग्र होके जाते हैं? देखो, ऐसा है, मेरा शुरू से ही व्यवहार जो है बड़े नम्रता का है, लेकिन दूर से दिखने में
हमारा कठोर स्वभाव दिखता है। लेकिन आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो कहते हैं हम किसी को तेल लगाने नहीं जाते। देखो भाई, ऐसा है, उनका बोलचाल आज ही नहीं है। उनका बोलचाल तो ये है कि उन्होंने मतदाताओं से यहाँ तक कहा है कि आप हमें वोट मत देना, अपने उसमें डाल लेना। इस तरीके की बदतमीजी की भाषा उनकी हमेशा रही है, आज भी बदतमीजी की भाषा बोलते हैं और उनको बोलना आता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनको विधानसभा का नेता कैसे बना दिया। हम तो कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठाते हैं, इनकी योग्यता पर सवाल उठाते हैं कि इतने ऐसे बदतमीजी से बोलने वाले विधायक को उन्होंने विपक्ष का नेता बना दिया, जिसके पूरे मध्य प्रदेश में एक भी नेता नहीं कह सकता अभी के मतलब ये तमीज़, इनको बोलने की तमीज़। अभी माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जब माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ बोल गए थे तो उन्होंने उनका जवाब भी दिया था। तो इनसे हमेशा ऑटो किसी न किसी नेता की होती रहती है, इनकी बदतमीजी को लेकर के। आरएसएस तो एक आईएसआई जैसा एक आतंकी संगठन है। आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। और यदि आपके स्थानीय नेता बोलते हैं, आपके विधायक बोलते हैं, स्थानीय विधायक बोलते हैं, नेता बोलते होंगे, आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप तो सब दूर जाकर के पूरी दुनिया देखते हैं। उनके तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण बोलते हैं। कैसे राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने अपने नंबर बढ़ाएं, कैसे उनको पद मिले, इन सब बातों के कारण वो ऐसा बोलते हैं और उनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता। इसको बोल करके ही अपनी राजनीतिक ज़िंदगी, उनका जो राजनीतिक जीवन है, झूठ बोल करके, जातिवाद की राजनीति करके, भ्रष्टाचार की राजनीति करके और अन्य तरह के भ्रष्टाचार करके, यही राजनीति का उनका एक शेड्यूल है, उनके बिंदु हैं। इसी बिंदु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के खिलाफ बोलना, ये उनकी एक राजनीतिक जीवन में अपनी छवि बनाने के लिए यह काम करते हैं। और उनकी जो मानसिकता है वो बहुत विदीर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा राष्ट्रीय संगठन इस भारत भूमि पे, क्या पृथ्वी पे नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, वो अकेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के ही विरोधी नहीं है, वो तो सनातन धर्म के भी विरोधी है। उन्होंने तो आरोप अभी लगाए थे कि हमको रामायण, जब हमारे गांव में रामायण जब होती है तो हमको रात को नींद नहीं आती। हमको कोई भी साधु संत है, किसी के भी खिलाफ बोल देते हैं। प्रदीप मिश्रा जी बहुत खराब व्यक्ति हैं, भाजपा के एजेंट हैं। आप भी जब रैली में गए लाहौर विधानसभा में, तो आपने भी बोला कि जब रामकथा आपने करवाई थी तो वहाँ पे जाने के लिए भक्तों को रोका गया था। ऐसा है, उसका बड़ा उदाहरण है कि कई वाल्मीकि समाज के भाइयों को उन्होंने पत्तल उठाने के लिए रोका, और लेकिन जो राम कथा होती है वो राम की ईश्वरीय कार्य है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कथा में कई लोगों को जाने से रोका, कई जो ऐसी सूचना कई लोगों के द्वारा मिली कि उन्होंने बड़ा प्रेशर बनाया कि इस कथा में कोई न जाए, भीड़ न बढ़े। लेकिन जितना उन्होंने प्रयास किया उतना ही अच्छा कार्यक्रम भगवत कृपा से हुआ, और उतनी ही अच्छी व्यवस्थाएं रहीं, और उतनी ही भीड़ उससे, उनके रोकने से चौगुनी बढ़ गई। आपकी विधानसभा में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलता है। अगर 4 लोग आपकी विधानसभा में कहीं बैठते हैं तो उसमें एक बात ज़रूर आ जाती है, आपसे पूछने की उनकी हिम्मत पड़े या ना पड़े, हम जनता की तरफ से आपसे पूछना चाहते हैं कि विधानसभा जब से आपको टिकट मिला उसके बाद या उससे कुछ टाइम पहले से ही गाड़ियों का काफिला, महंगी गाड़ियों का काफिला, बहुत सारा पैसा आने की चर्चाएं चलना, तो ये कहाँ से पैसा आया, या पहले से था या कुछ गोविंद सिंह ने दे दिया? देखो, ऐसा है, जाकी रही भावना जैसी और प्रू मूरत देखी बिनते सी। जिस व्यक्ति के घर पे एक पंखा रहा हो, वही वो क्लिनिक पे ले जाता हो, वही घर पे ले जाता हो, तो उसको जब पैसा इतना बढ़ गया, करोड़ों अरबों रुपया उनके पास आ गया, पहले उसका हिसाब कांग्रेस के विधायक को देना चाहिए। रही बात हमारे पैसे की, तो हमारे पूर्वजों का पता लगा लें। जब देश आज़ाद हुआ उसके 10 साल बाद ही हमारे पास बसों का बहुत बड़ा कारोबार था। कई ज़िलों में, मुरैना ज़िले से लेके, इटावा ज़िले से लेके, जालौन, औरई, झांसी और दतिया ज़िले से लेके कई ज़िलों में हमारा बसों का ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम रहा, जो आज भी अब छोटा रह गया है, लेकिन बहुत बड़ा काम रहा। पिताजी A4 के ठेकेदार रहे। माइनिंग का सेवड़े में, रेत का नहीं, माइनिंग मतलब गिट्टी, मुरम, इसका बहुत बड़ा ठेके का काम हमारे साथ हमेशा रहा है। हम पैतृक रूप से मजबूत रहे हैं। हम इन जैसे कांग्रेस के द्वारा जो काली कमाई गई है उससे नहीं है। हम पे हमेशा गाड़ियां रही हैं, हमारा पूरा परिवार। मैंने बचपन में कभी से अभी तक एक आध बार, 2-4 बार बस से यात्रा की हो तो की हो, वरना मैंने हमेशा अपने व्यक्तिगत वाहन से ही यात्रा की है। हमारे घर में सभी सदस्यों के पास हमेशा से वाहन रहे हैं, और हमारी पैतृक पृष्ठभूमि मजबूत रही है। हमारी पृष्ठभूमि इन जैसी नहीं रही है। इन्होंने जो काले करतूती करके पैसा कमाया है, वैसा हमारा काला धन और ना महंगी गाड़ियाँ। हमारे पास जो गाड़ियाँ थीं वही आज हैं, वही आएंगे। हमारा कोई बड़ा
बढ़ा चढ़ के कुछ नहीं हुआ। अब भ्रम फैलाने की कांग्रेस की राजनीति रहती है तो वो तो हमेशा फैलाते रहती है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं। यदि आप विधायक बनते हैं तो मूलभूत 5 चीज़ें कुछ ऐसी हैं आपके मन में, जो भी हो, 1 2 3 जो भी हो, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी सर्वप्रथम जो आप जनता के लिए करेंगे? देखो भाई, ऐसा है, कांग्रेस के विधायक ने इतना क्षेत्र को विदीर्ण कर दिया है कि उसमें से समस्याएं को ढूंढे तो समझ में नहीं आता समस्या क्या, किन समस्याओं का हल पहले किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज क्षेत्र का व्यक्ति अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, लाहौर का व्यक्ति बाहर पानी की टिक्कियों के ठेला लगाता है। और हमारे लाहौर क्षेत्र में रात भर जग करके आज जो गौशाला खोली शासन ने, उन गौशालाओं पर कब्जा कर लिया, उनका भ्रष्टाचार करके उनका कोई गौशाला में गाय नहीं रहती, सभी का पैसा खा जाते हैं लोग। तो ऐसा करके कई समस्याएं ऐसी हैं जिनसे जनता बहुत परेशान है। उसमें समस्या ये भी है, कई बार अधिकारी इनके दबाव में आकर के बिजली के से लोगों को परेशान करते हैं। कई बार जो कटौती नहीं होना चाहिए उसको भी 8-8 10-10 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, इन कांग्रेस के विधायक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसा अन्याय जनता के साथ यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें, शिकायत होंगी। जनता उनके परेशान हो चुकी है, उनके इस कार्य, उसके पीछे षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं का है। एक महत्वपूर्ण आपके विधानसभा से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चलती रहती है। उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जिसने अपना खुद का एक नेता नहीं बना पाया, ज्ञान लाहौर की राजनीति में दे रहे हैं छोट भैया नेता। दूसरा आता है, सावधान, आप सभी हमारी कैमरे की नज़र में कैद हो रहे हैं। क्या विरोधी आपकी कैमरे की नज़र में, आपके दिमाग में कैद हो रहे हैं? देखो भाई, ऐसा है, मैंने अभी अध्ययन किया है, कांग्रेस के लोगों के द्वारा फर्जी आइडिया बना करके और आपस में लड़वाने का काम वो फर्जी आइडिया कर रही हैं। उन पे गलत तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं और उन पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, गाली गलौज की जाती है उन फर्जी आईडी बना करके। वो फर्जी आईडी वाले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि उनकी आईडी की जांच करवा करके और उनको जेल में डाला जाएगा। उसमें समय चाहे जितना लग जाए, उन फर्जी आईडियों को पकड़वा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। इससे वो अछूते नहीं रह सकते कि आज वो समझ रहे हैं कि मैंने फर्जी आईडी बना करके ये सब लिख रहे हैं। ये सब देखा जा रहा है और सब एक एक पर कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने रैली में भी कहा था कि लाहौर विधानसभा की सीट पर शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रदेश नेतृत्व शिवराज सिंह, BD शर्मा, या जो भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, उनकी निगाहें हैं। क्या ये सही है? शीर्ष नेतृत्व की और प्रदेश नेतृत्व की निगाहें हर सीट पर रहती है, विशेषकर लाहौर विधानसभा सीट, क्योंकि यह सीट बहुत दिनों से हार रहे हैं तो इस पर तो विशेष निगाह हो ही जाती है। जिस परिवार में कोई छोटा, एक तो 2-4 भाइयों में जैसे कोई कमज़ोर थोड़ा सा दिखता है पढ़ने में या किसी, तो उसकी चिंता ज़्यादा होती है। 30 साल से हरा नहीं पाई सीट। हारेंगे, जरूर हारेंगे। हारने को तो 72 चौकली रावण ने भी राज किया था, वो भी हारा था, तो इसलिए हारना तो तय निश्चित है। आपकी सरकार आ रही है? बिल्कुल 100%। आप जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। आप मंत्री बन रहे हैं? मंत्री बनने का भाई विषय हमारा है ही नहीं, यह संगठन का मामला है। जो तो पार्टी का नेतृत्व जो करता है, दायित्व जो देता है, हम तो सिपाही बनकर काम करते हैं। ये थे गुड्डू शर्मा, लाहौर विधानसभा, जो कि महत्वपूर्ण सीट है। लाहौर विधानसभा से बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाया है। काफ़ी समय, लगभग 3 दशक से ऊपर से गोविंद सिंह वहाँ जीत रहे हैं। अभी मजबूत स्थिति में देखते हुए गुड्डू शर्मा को प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया है।